नेपाल में 3 साल की बच्चियों को क्यों बना दिया जाता है कुमारी देवी? आखिर क्यों नेपाल में 3 साल की बच्चियों को देवी बना दिया जाता है? क्या इसके पीछे अंधविश्वास है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? दोस्तों, नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग देवी काली के रूप में 3 साल की बच्चियों को चुनते हैं और ये पूरा सिलसिला पूरे विधि विधान से होता है, जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जब आपको कुमारी देवी से जुड़े चमत्कार पता चलेंगे कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची ने नेपाल में आई साल 2015 की तबाही में लोगों को बचाया, तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहे। दोस्तों, यूं तो दुनिया में कई सारे देश हैं और हर देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो कुछ लोग लिखित दस्तावेज को ही ईश्वर मानकर उनके नक्शे कदमों पर चलते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में 2 अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि हिंदू धर्म ईश्वर के जीवित अवतारों की भी अवधारणा में विश्वास रखता है। और ऐसा ही कुछ आपको भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी देखने को मिलेगा, जहां एक समुदाय है जो ईश्वर के जीवित अवतार पर विश्वास करता है। तभी तो जब साल 2015 में नेपाल के लोगों को भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा, तो इस साल नेपाल में आए भीषण भूकंप ने देश की जमीन को हिलाकर रख दिया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग मौत के प्यारे हो गए, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए और करोड़ों लोगों की जिंदगी एक ही वक्त में पलट गई। लेकिन उनमें से कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक खरोच तक नहीं आई। और बचे हुए लोगों का मानना है कि उस समय वो कुमारी देवी के स्थान पर थे और खुद कुमारी देवी ने उनकी जान बचाई। इस स्थान पर जीवित देवी के नाम से प्रख्यात कुमारी देवी का मंदिर मौजूद है। नेपाल के लोगों को इस देवी पर अटूट आस्था है। असल में नेपाल के लोग छोटी बच्चियों से अपनी जीवित देवी या फिर कुमारी देवी का चयन करते हैं। जब इन बच्चियों की उम्र मात्र 3 साल होती है, उसी समय बच्चियों को उनके घर परिवार से अलग कर दिया जाता है और फिर उन्हें कुमारी नाम दे दिया जाता है। उन्हें पूरे साज सज्जा के साथ डोली में बिठाकर घर से कुमारी देवी मंदिर लाया जाता है और ये नेपाल की एक प्राचीन परंपरा है जिसे अभी तक लोग मानते हैं। दोस्तों, इस प्रथा का नाम टेक कुमारी है और इसी के तहत छोटी बच्चियों को कुमारी देवी बनाया जाता है। नेपाल में जीवित देवी पूजा कुमारी देवी को महाकाली का स्वरूप माना जाता है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर 11 कुमारी देवियां होती हैं, जिनमें से रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना जाता है। इन सभी बच्चियों को अविनाशी की संज्ञा दी जाती है, जिसका मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। यानी कि नेपाल के लोग मानते हैं कि कुमारी देवी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जो कोई भी इनकी शरण में होता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। अब यह सवाल खड़ा होता है कि सभी बच्चियों में से कुमारी देवी को किस तरह से चुना जाता है। तो दोस्तों, देवी के चयन के लिए कुछ लक्षण होने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यही लक्षण कुमारी देवी होने की महत्वपूर्ण कसौटी मानी जाती है। सबसे पहले तो बच्चियों की आंखों का रंग, उनकी आवाज की गुणवत्ता, उनके दांत जैसी कई विशेषताओं को देखने के बाद किसी को कुमारी देवी के रूप में चुना जाता है। बच्चियों की आंखें हिरन जैसी और गर्दन शंख की तरह होनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चियों के चयन में उनकी कुंडली में मौजूद ग्रह और नक्षत्र भी अहम भूमिका निभाते हैं। कुमारी देवी के लिए इन बच्चियों का चयन 32 विभिन्न स्तरों पर बहुत ही कठिन तरीके से किया जाता है, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चयन के लिए आई बच्चियों को एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है और उनकी परीक्षा लेने के लिए इन बच्चियों के सामने भैंस के कटसर को रखा जाता है। इसके अलावा वहां पर राक्षस के मुखौटे पहने पुरुष नाच गान करते हैं। जब कोई भी सामान्य बच्ची होगी तो इस तरह की चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी, लेकिन जो बच्ची बिना किसी डर के उस कमरे में रहती है उसे माँ काली का अवतार माना जाता है और कुमारी देवी बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल नाम के लिए ही देवी नहीं बनाया जाता, बल्कि इन बच्चियों को भगवान के समान ही पूजा जाता है। चयन होने के बाद यह बच्ची नहीं रह जाती बल्कि देवी बन जाती है। कुमारी देवी बनने के बाद उन्हें कुमारी मंदिर में ईश्वर जितना ही सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी की दैव्य शक्तियां उस कुमारी लड़की में विराजमान हैं। लेकिन कुमारी देवी बनी बच्ची दूसरे बच्चों के साथ खेला नहीं करती और ना ही घर से बाहर निकल सकती है। बच्ची अपना ज्यादातर समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और धार्मिक गतिविधियों में बिताती है। बच्ची केवल त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन इस दौरान उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए।
यहाँ पर प्रतिदिन कुमारी देवी की पूजा करी जाती है। एक बार देवी के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद उन्हें केवल 13 बार विशेष अवसरों पर मठ छोड़ने की अनुमति होती है। इसके अलावा वह बच्चियां कभी भी मठ से बाहर नहीं निकलती। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बच्ची कितने सालों तक कुमारी देवी बनी रह सकती है। बच्ची से कुमारी देवी की उपाधि तब छीन ली जाती है मासिक धर्म शुरू हो जाता है, या फिर किसी कारण से उसके शरीर से खून बहने लगता है, या अगर मामूली खरोच भी आ जाती है तब भी बच्ची को कुमारी देवी के पद से हटा दिया जाता है और एक नई कुमारी देवी की खोज शुरू की जाती है। इन बच्चियों को अविनाशी का दर्जा दिया जाता है। नेपाल में रहने वाले बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों का ये मानना है कि ये देवी उन्हें हर बुराई और किसी भी प्रकार की आपदा से उनकी रक्षा करती हैं। ये परंपरा आज ही नहीं बल्कि सालों पहले से चली आ रही है, जिसमें लोग इन कुमारी देवी बनी बच्चियों की सुरक्षा में अपनी जान लगा देते हैं और वर्तमान समय में कृष्णा शाक्य को ईश्वर का अवतार मानकर नेपाल की कुमारी देवी के तौर पर पूजा जाता है। नेपाल में ऐसी मान्यता है, यात्रा निकालने से बारिश के देवता भगवान इंद्र खुश रहते हैं और इस यात्रा में कुमारी देवी को सार्वजनिक रूप से अपने आवास से बाहर निकाला जाता है। जब भी किसी त्योहार में कुमारी देवी को उनके निवास से बाहर निकाला जाता है तब शाक्य वंश के लोग उनकी रक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनकी पालकी को ये लोग अपने कंधों पर उठाकर नगर में घूमते हैं। देवी की बस एक झलक पाने के लिए लोग लाखों की भीड़ लगाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुमारी देवी के दर्शन करना बेहद ही शुभ होता है। जिस किसी को भी देवी के दर्शन मिल जाते हैं उसकी किस्मत बदल जाती है, सुख समृद्धि उसके घर में निवास करती है। अब आता है सबसे अहम सवाल, पद से हटने के बाद कुमारी देवी का क्या होता है। असल में अपने पद से हटने के बाद कुमारी देवियों को सरकारी आवास में रहना होता है। जिस जगह पर कुमारी देवियां रहती हैं वो जगह नेपाल के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी पुरुष अगर कुमारी देवी बन चुकी लड़की से विवाह करता है तो बहुत ही कम उम्र में उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कोई भी पुरुष कुमारी देवी बन चुकी बच्चियों के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए ज्यादातर कुमारी देवियां बन चुकी लड़कियां जीवन भर कुंवारी रहती हैं और कभी भी उनका विवाह नहीं होता। हमारे लिए तो इन बच्चियों के साथ इस तरह की चीज काफी हैरान करने वाली है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की हैरत अंगेज वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।